जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन लेकर हम आ चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे संस्कृत का अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, जो एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम एक विशेष टॉपिक का नाम है पर्व। पर्व है टॉपिक का नाम। पर्व पर बहुत सारे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो जितने भी पर्व है, जैसे कि मान लेते हैं दीपावली है, क्या है, दीपावली, होली, उसके बाद क्या है, दशहरा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण टॉपिक पर अनुच्छेद लिखने को बोला जाता है। तो इन्हीं अनुच्छेद का एक हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आ चुके हैं। ये शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ 8 वाक्य यानी कि 8 वाक्य को आप लोग को ध्यान में रखना है और याद रखना है। इन्हीं 8 वाक्यों से आप अलग अलग प्रकार के पर्व पर अनुच्छेद लिख सकते हैं संस्कृत भाषा में, वह भी आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अच्छा से दिखे इसलिए थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं। दिया गया है अस्माकं देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, यानी इसके कहने का मतलब है हमारे देश में अनेक प्रकार की उत्सव होती है या मनाई जाती है। ठीक है, तो ये लाइन तो सभी वाक्यों में कॉमन होंगे, यानी कि सभी पर्व में कॉमन होंगे। ठीक है, आगे क्या है, आगे हम लोगों का है सेकेंड लाइन क्या लिखना है, तेसु। तेसु उसके बाद क्या है, रिक्त स्थान है, सर्वोत्तम पर्व अस्थि। तो ये रिक्त स्थान में जिस भी पर्व पर लिखने को बोलेगा, यदि दीपावली को बोले तो यहाँ पे दीपावली लिख देंगे, यहाँ पे यदि होली को बोले तो यहाँ पे होली लिख देंगे, यदि दशहरा को बोले तो यहाँ दशहरा लिख देना है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका कहने का मतलब हुआ तेसु, मान लेते हम लोग दीपावली को लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्थि। इसका कहने का मतलब ये होगा कि उनमें से, यानी कि उन पर्व में से दीपावली क्या है, सर्वोत्तम, यानी सबसे अच्छा क्या है, पर्व है। यही तो है, दूसरा लाइन हो गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग तीसरा लाइन में। तीसरा लाइन में क्या है, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है और लिखा हुआ है हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्थि। तो फिर इसी रिक्त स्थान में हम लोग जैसे कि दीपावली के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्थि। इसका कहने का मतलब ये होगा कि दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। ठीक है, यदि मान लेते हैं यहाँ पे अगर दशहरा देता तो दशहरा लिखते हैं, यहाँ पे लिखते दशहरा और उसके बाद ये वाक्य को लिखते हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्थि। इसका अर्थ देता दशहरा हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। बस इतना ही लिखना है। तो ये 2 लाइन में क्या करना है हमें, जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पर सिर्फ फिल कर देना है, जिस भी पर्व के बारे में पूछे वही लिख देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पर जाने से पहले इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं कि आप लोग को भी साफ साफ दिखे। चौथा नंबर में क्या है, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसके बाद क्या है, पर्व मह्यम भव रोचते। तो इस रिक्त स्थान में जिस बारे में भी लिख रहे हैं, जिस पर्व के बारे में, वहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हम लोग अभी दीपावली पर चल रहे हैं तो लिखेंगे दीपावली रिक्त स्थान में। उसके बाद यहाँ से ये जो वाक्य है इसको लिख देंगे, दीपावली पर्व मह्यम भव रोचते। यानी इसका कहने का मतलब हुआ दीपावली पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कौन सा पर्व नहीं है जिसको मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है, सभी पर्व है जो मनुष्य को अच्छा लगता है। तो यही तो इसका शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर सिर्फ जिस पर्व के बारे में पूछा है वहाँ पर फिल कर दो। जैसे कि होली हो गया, होली किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, या दशहरा किसको अच्छा नहीं लगेगा, सभी को अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ जिसके बारे में पूछा जाएगा वहाँ लिख देना है। फिर आगे जो हम लोग का 5 नंबर है, पैराग्राफ 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर में है अस्मिन दिवसे अनेकानि पक्वानि पचन्ति च खादन्ति। यानी इसका कहने का मतलब होगा इस दिन अनेक प्रकार के पकवान क्या होते हैं, बनते हैं, और हम लोग इसे क्या करते हैं, खाते भी हैं। इसको खाते भी हैं। ठीक है, तो ऐसा सभी पर्व है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और सभी लोग खुशी से खाते हैं। तो वही इसका सिंपल सी बात है। तो आगे हम लोग चलते हैं क्या, 6 नंबर पैराग्राफ पे। 6 नंबर पैराग्राफ पर जाने से पहले सबको इरेज कर देते हैं कि देखने में अच्छा लगे। 6 नंबर पैराग्राफ क्या है, अयम पर्व फिर रिक्त स्थान है मासे भवति। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ यह पर्व कौन सा, तो दीपावली। यह पर्व दीपावली कब मनाया जाता है, कार्तिक में। तो यह पर्व कार्तिक महीने में होती है। हो गया। अब वही हम होली के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, फाल्गुन माह लिखते हैं। सिर्फ फाल्गुन लिख देते हो जाता। यहाँ पे ऑलरेडी मासे लिखा हुआ है भवती। इसका कहने का मतलब हुआ यह पर्व हम लोग कार्तिक माह में मनाते हैं या कार्तिक माह में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग का लास्ट ये है वाक्य जो दिया गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए फिर आगे क्या है, अस्मिन दिवसे सर्वत्र अमोद भवति। इस दिन क्या होते हैं, सभी जगह अमोद यानी कि अद्भुत नज़ारा देखने को मिलते हैं। अद्भुत नज़ारा दिखता है या देखने को मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट वाक्य की ओर। लास्ट वाक्य हम लोग का क्या है,
अस्मिन् दिवसे सर्वे जना प्रसन्नता दृश्यन्ते, यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इस दिन सभी जगह प्रसन्नता यानी खुशी देखने को मिलती है, खुशी देखने को मिलती है। बस यही तो है सिंपल 8 वाक्य, जिनके सहारे से हम लोग एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। और इस अनुच्छेद लिखने से हमें क्या होता है, पूरे के पूरे 7 नंबर एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, अस्माकम देश से अनेकानि उत्सव भवन्ति, ये तो सभी में कॉमन रहेंगे, इसको याद रखना है। फिर आगे क्या है, तेसु डॉट 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 सर्वोत्तम पर्व अस्ति, ये भी सभी में रहेगा। फिर क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसमें रिक्त स्थान को फिल करना है। इसमें क्या है, डॉट 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 हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, इसमें भी फिल करना है। आगे क्या है, डॉट 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 पर्व मह्यम बहुवर रोचते, इसमें भी जिस पर्व के बारे में लिख रहे हैं उस पर्व को यहाँ पे फिल कर देना है। 5 नंबर में क्या है, अस्मिन् दिवसे अनेकानि पक्वानि पचन्ति, इसमें कोई भी फिल करने वाला नहीं है, इसलिए सिंपल है, इसको सिर्फ याद रखना है। 6 नंबर में क्या है, अय्यम पर्व डॉट 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 मासे भवति, इसमें जिस महीना में जो पर्व बनता है उस महीना का नाम यहाँ पर सिर्फ लिखना है। आगे क्या है, 7 नंबर में अस्मिन् दिवसे सर्वत्र अमोद भवति, इसको भी याद रखना है। 8 नंबर में अस्मिन् दिवसे सर्वे जना प्रसन्नता दृश्यते, ये सब तो सीख लिए, लेकिन लिखना कैसे है, जैसे ये वाक्य बाई वाक्य लिखा गया है ऐसे नहीं लिखना है। जैसे बुक लिखा जाता है, जैसे कि मान लेते हैं यह राम है, मानते हैं कि यह राम है, राम के पास 4 बुक है, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे राम के पास 4 बुक है, ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको क्या करते हैं, जस्ट इसके बगल में लिखते हैं, जैसे बुक लिखा जाता है वैसा ही। तो यहाँ पे राम है, तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यह राम का बुक है, यह राम का बुक है। इसी प्रकार से हम लोग अनुच्छेद को भी लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे एक वाक्य ऊपर एक वाक्य नीचे, ऐसे नहीं। जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं हिंदी में, वैसा ही इसको लिखेंगे। तो वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।